साथियों नमस्कार। मित्रों, जैसा आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पर BHEL। साथियों, BHEL हमारे देश का महारत्न है, देश की सरकारी कंपनी है। साथियों, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का BHEL। बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पॉलिटेक्निक करी है। मित्रों, ITI और पॉलिटेक्निक होल्डर की भर्ती अभी BHEL में देखने को ही नहीं मिलती। आज से कम 8-10 साल पहले इसमें हर साल वैकेंसी आती थी। साथियों, बच्चों का सपना होता है BHEL में जॉब करना। अभी ये वैकेंसी आई है, मेरा मानना है आप इसमें जुड़ जाएं। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी जरूर ये फॉर्म भरें, इसमें मौका नहीं चुके। साथियों, देश का महारत्न है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं छोटी छोटी बात इसमें बता देता हूँ। साथियों, इसका टर्नओवर ही 23,000 करोड़ का है। देख लो कितना बड़ा कंपनियों का 89 कंट्री में साथियों ये भी काम कर रहा है। हमारे देश के साथियों, जैसे कि ट्रेन के इंजन बनाने का काम ये करता है, ऑयल की रिग बनाने का काम करता है, जो हम तेल निकालते हैं। साथियों, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये कार्य कर रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 से ये इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है उस पर हम बात करते हैं। साथियों देखो, ओनली सिविल और मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की सिर्फ दो ब्रांच से वैकेंसी आई है, एक तो सिविल के लिए और एक मैकेनिकल के। साथियों, ये इसका नोटिफिकेशन कई दिनों से आ गया था, पर ये क्लियर नहीं हो रहा था, पूरा नोटिफिकेशन नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया कि ये डिग्री वालों के लिए लेंगे या डिप्लोमा वालों के लिए लेंगे। काफ़ी टाइम हो गया ये इसमें वैकेंसी आई हुई, इसलिए। साथियों, सिविल से पॉलिटेक्निक होल्डर की वैकेंसी 30 और मैकेनिकल से है 30। तो साथियों 30 वैकेंसी है, आपकी हर कैटेगरी में वैकेंसी आ गई। ये फॉर्म आप ज़रूर भरें, आप ये योग्यता रखते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। साथियों, बहुत अच्छी जॉब है इंडिया के, ऐसा नहीं है, कई स्टेट में ये है और मार्केटिंग डिवीजन तो इसका लगभग हर राज्य में है। ठीक है साथियों, इसमें जो कॉर्पोरेट ऑफिस है तो वहाँ से भी HR का वैकेंसी आया है। तो यहाँ भी अगर आप HR की योग्यता रखते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। आप ये देख सकते हैं, भोपाल से, हैदराबाद से, तिरची से, हरिद्वार, झांसी से यहाँ इनके ऑफिस हैं। जो बच्चे यहाँ रहते हैं वो तो अच्छी तरह BHEL को जानते होंगे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी है। देखिए 75 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब साथियों रूल रेगुलेशन पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जो और डिपार्टमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वही यहाँ पर फॉलो होते हैं। मित्रों, ये इसका वेबसाइट है, आप इस पर जाके और फॉर्म यहीं पर हम आएगा और आप यहीं पे इसकी ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या मांगा गया है। दोस्तों, सुपरवाइजर कैटेगरी मैकेनिकल और सुपरवाइजरी कैटेगरी सिविल सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है साथियों। रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, वो किसमें, मैकेनिकल में। अगर आपने पॉलिटेक्निक करी हुई है तो आप इसमें फॉर्म भरें। 65% होना चाहिए साथियों जनरल, OBC, EWS के अभ्यर्थियों के लिए। ये यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये आप अवश्य ध्यान रखें। और 60% मांगा है साथियों ST SC के अभ्यर्थियों के लिए। ऊपरी आयु सीमा में साथियों जो मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पे दी गई है वो 27 साल दी गई है। अतः आप अगर 27 साल से नीचे हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। और आप अगर 27 साल के बाद हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी, तो उसमें आपको छूट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम अनुसार। इसी प्रकार सिविल से सेम क्वालिफिकेशन है साथियों, सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए और 65% यहाँ पर होना चाहिए जनरल, EWS, OBC के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, SC ST के लिए 60। और जो HR का वैकेंसी है साथियों, बहुत अच्छा ऑफिस जॉब है साथियों। अगर आपने बैचलर डिग्री की है, अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, सोशल वर्क में अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ, या बिजनेस मैनेजमेंट में आपने बैचलर डिग्री की है, अर्थात आप BBS या MA BMS अगर आप किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। सेम क्राइटेरिया मांगा, 65% होना चाहिए आपकी डिग्री में। जनरल, OBC, EWS के लिए, रिजर्व कैटेगरी ओनली ST SC के लिए 60% यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है साथियों, जो बच्चे फाइनल ईयर में फॉर्म भर रहे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी। साथियों, उम्र में छूट देख लीजिए, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। ST SC को 5 साल, OBC में 3 साल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है वही यहाँ फॉलो होंगे। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी वही नियम है जो केंद्र सरकार के हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेज होगा साथियों। एक स्टेज होगा, 2 तो इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर 2 स्टेज, बट 2 स्टेज जैसा कुछ नहीं है। एक ही स्टेज है CBT में साथियों 3 गुना बच्चों को ये पास करेंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, 1:3 में ये पास करेंगे, जिन कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं उसके अनुपात में। और उसके बाद साथियों, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, 3 गुना बच्चों को ये DV में बुलाएंगे। जो फाइनल मेरिट निकलेगी साथियों वो आधारित होगी आपके CBT के। ठीक है,
उसके बाद साथियों आपका अगर सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग, और यहाँ पर ट्रेनिंग में देखो साथियों पे स्केल देख लीजिए, इसका 33,500 से 1,20,000 ये इसका पे स्केल रहेगा साथियों। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा, वो मिलेगा 32,000 रुपये। ठीक है, ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हुई आपका स्केल हो जाएगा 33,500 से 1,20,000, और इस स्केल के अकॉर्डिंग आपका जो DA HRA जो भी पर्क्स हैं ये सब मिला के आपका CTC रहेगा साथियों 7.5 लाख। देखो यहाँ पे लिख रखा है। और जब आप ट्रेनिंग खत्म हो जाओगे 7.5 क्रॉस हो जाएगा साथियों, DA वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के डेट में यहाँ पर ये बताया गया है CTC 7.5 लाख। तो साथियों पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए 7.5 लाख रुपये सालाना इनकम कम नहीं है साथियों, ठीक ठाक है। आज के टाइम पे ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब में। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड साथियों खुद का BHL का हॉस्पिटल है हर जगह, तो वहाँ पे ये मेडिकल करवा सकती है, और इसके दूसरे भी हॉस्पिटल है पैनल के, वहाँ भी करवा सकते हैं। नॉर्मल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है साथ, इसमें बात नहीं करेंगे। आपकी जो फीस है ST SC OBC और EWS इनकी साथियों टोटल फीस है 795 रुपये। ठीक है, और जो ST SC दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन है इनकी एप्लीकेशन फीस 0 है, परंतु प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये प्लस GST मतलब 295 रुपये इनका फीस है। तो आपके अकॉर्डिंग कैटेगरी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर लास्ट में हम देख लेते हैं जो यहाँ क्राइटेरिया दे रखा है डेट का आएगा साथियों। कैंडिडेट को साथियों आपकी जो DV उस समय पूरा मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ऐसा कहना है यहाँ पर इनका। वैलिड ईमेल ID होना चाहिए साथियों। तो नॉर्मल चीज़ें, जो नॉर्मल बातें जो आप और भी भर्ती में ध्यान रखते हो वही यहाँ पर स्पेशल कुछ नहीं है साथियों। लास्ट पेज इसका आ नहीं रहा है, लास्ट डेट का आ रहा है साथियों धीरे धीरे, उस पर हम बात करेंगे। ये आ गया मित्रों, ये रह गया था साथियों ओनली बताना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 25 अक्टूबर से साथियों आज से फॉर्म भरना ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सुबह नहीं हुए थे ये, मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था, वेबसाइट देख रहा था, पर उस पर अभी ये डला है, इसलिए मैंने ये बना दिया है। सिर्फ पेपर की कटिंग थी और इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि डिग्री मांग सकते हैं। ठीक है साथियों, और ये 25 नवंबर इसका साथियों लास्ट डेट है, तो 25 नवंबर के पहले आप ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें मित्रों। डेट ऑफ एग्जाम दिसंबर में एग्जाम लेंगे, बहुत फास्ट प्रोसेस है BHL का। मैं खुद इसका एग्ज़ाम दिया हूँ साथियों, फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं था, रिटर्न मैंने क्लियर किया BHL भोपाल से। ठीक है साथियों, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप जरूर फॉर्म भरें। चूँकि नहीं साथियों, डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी से मेरा फिर रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरें। आपकी टोटल 60 सीट है साथियों, एक दो पोस्ट नहीं देखें। BHL बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन साथियों, आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।